ये बीपीएससी 70 के लिए कुछ टॉपिक हैं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप सभी बच्चे इनको ध्यान से देख लें कि क्या क्या टॉपिक हैं, वो ताकि आप ना इनके आसपास का सारा प्रिपेयर कर ले। और इनसे रिलेटेड आपको कैसे करना है, टॉपिक क्या है यानी कि उसका मुद्दा क्या है, क्यों चर्चा में है, उसके पक्ष में विपक्ष में, और साथ में आपको कंक्लूजन करना है। बिल्कुल, तो ये क्या रहेगा, जैसे कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण, ये ठीक है, ये पिछली बार की घटना है। इसमें ना एक और टॉपिक ऐड कर ले यहाँ पर, बिहार विशेष राज्य का दर्जा, ये भी कर ले आप, विशेष राज्य का दर्जा, ये भी हल्का सा पुराना है पर रिलेवेंट है। इसके अलावा नालंदा भी आप इसमें कर ले, नालंदा परिसर, बिहार की धरोहर नालंदा परिसर, ऐसे करके आपसे एच से भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा पृथ्वी पहल के बारे में आप देख लेंगे, हल्का सा देख लेंगे, इसमें शॉर्ट आंसर का बन सकता है। इजराइल हमास, क्योंकि इसमें ना हमास का ये गाजा पट्टी को लेकर अच्छा खासा है, ट्रंप ने भी इस पर काफ़ी बोला है। और इसके अलावा यहाँ पर रहता है गोलन हाइट, वो इम्पोर्टेंट है नहीं, गाजा पट्टी को लेकर आप एक बार देख लेंगे। और इसके जैसे ये इश्यू आता है तो इसमें ना ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भी आता है, एक उसको देख लेना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर करके है। ये क्या रहता है, ये इंडिया से लेकर यूरोप तक जाता है, इसको भी देख लेना साथ साथ। ये है तो ये फिर से उभर के आता है। अभी मोदी जी यहाँ गए हैं, फ्रांस में गए, तो वहां पर भी इस पर चर्चा हुई है। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अब की बार पहला सम्मेलन ये हुआ है आपका फ्रांस में, तो अगला सम्मेलन इंडिया में हो सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आएगा तो इसका बिहार में यूज और इंडिया में यूज, और इसके चैलेंज क्या क्या बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड आपसे पक्का पूछा जा सकता है, जरूर पूछा जाएगा। तो आप हल्का सा इसको देख लेंगे। ट्रेड वार, ये ट्रेड वार तो चाइना के साथ और सब देशों के साथ हो रहा है। अमेरिका के में जो नए राष्ट्रपति जी आए हैं तो इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इसको देख लेंगे। जीविका दीदी, बिहार ने अच्छा काम किया है, इसी का नया रूप है इंडिया में आजीविका, तो इसको जरूर देख लेंगे, इससे रिलेटेड रहेगा। ये आपके शॉर्ट आंसर में जरूर आ सकते हैं। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी भारत में इंडिया में आए थे, 26 जनवरी की परेड में आए थे, तो इसको लेकर काफी पुराने संबंध रहे हैं और इस कई सारी डील भी हुई थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर है भारत अमेरिका संबंध, देखिए ट्रेडिशनल टॉपिक है पर करंट में इसलिए चर्चा में, क्योंकि जो ट्रंप आए हैं ना, इंडिया और उसके संबंधों को अलग तरह से रीडिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया में देख रहे हैं कि जो आर्मी का प्लेन था उससे इंडिया में लोगों को भेजा गया था, और इस तरह के ट्रेड वार और काफी इशू चल रहे हैं। इसके अलावा नागरिकता का है, साथ साथ आप देखेंगे ना H1B वीजा का भी है, तो ये टॉपिक रहते हैं, इसलिए ये इंडिया अमेरिका संबंध इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बजट इकोनॉमिक सर्वे, ये तो बेसिक है, ये आप देख ही लेना, इंडिया का भी बिहार का भी दोनों देख लेना, ये बेसिक है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, इसको लेकर अच्छा खासा हंगामा हो रखा है, आज भी आप देखेंगे ना पार्लियामेंट में इसको लेकर अच्छा खासा हंगामा हुआ था, तो ये आपका चर्चा में है। इसका ये बिल है, ये JPC को भेज दिया गया है, जिसको कि संयुक्त संसदीय समिति बोला जाता है, इसको भेज दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी इसको भेजा गया है, तो पॉलिटी में पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको लगे कि ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया, क्यों पूछा है, तो ये बनेगा। और देखिए इंडिया अमेरिका संबंध बन रहे हैं, तो एक टॉपिक भी बनता है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है इसका कंपैरिजन होगा अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली से। याद रखिए अमेरिका से पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, संसदात्मक लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का, ये मत सोचना कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका हर बार क्वेश्चन आए हैं ऐसे पॉलिटी में। फिर अमेरिका खुद को अलग अलग संस्थाओं से विड्रॉ कर रहा है, WHO से कर रहा है, पेरिस क्लाइमेट जो समिट थी यानी कि पेरिस जो संधि थी उससे खुद को हटा रहा है, तो इसका क्या रहेगा, ये यहाँ पर मुद्दा बनता है, ये बनता है वैश्वीकरण बनाम संरक्षणवाद, ये टॉपिक बनता है। तो इसको देख लेना कि खुद को विड्रॉ करा और खुद की तरफ ये बोल रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे,
डिवैश्वीकरण विवैश्वीकरण का मुद्दा बनता है, तो इसको आप हल्का से देख लेना, क्योंकि ये मुद्दा अगर पूछा जाएगा विवैश्वीकरण का, ये आपका एससी वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अलग अलग से खींच रहा है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता, इसके ऊपर भी अच्छी खासी चर्चा है, उत्तराखंड ने लगा दी है, तो ये आपका मुद्दा बन जाएगा समान नागरिक संहिता का। अगला रहेगा आपका नारी सशक्तिकरण, क्योंकि ये हिंसा से रिलेटेड मुद्दा बनेगा इसमें, क्योंकि आरजी मेडिकल कॉलेज का जो इंसिडेंस हुआ था उसको लेकर खूब सारा बवाल हुआ था, और ये काफी दुर्घटनापूर्ण था आरजी मेडिकल कॉलेज, इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट का इशू ये आपका पूछे जाने का रहेगा। फिर नागरिकता का, जैसे कि हमने बताया ना H1B वीजा है, ये मामला है अमेरिका के साथ। इसके अलावा इंडिया में भी रहता है कि किसको नागरिकता दी जाए किसको नहीं, तो ये मुद्दा सबसे ज्यादा तो इसको लेकर हिट कर रहा है कि इसी से जुड़ा अगला मुद्दा हो जाएगा अवैध प्रवासन, यानी कि ये सिर्फ अमेरिका में नहीं, इंडिया में भी आप देखेंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या अच्छे खासे रहते हैं, तो उनको लेकर बार बार ये मुद्दा उठता रहता है कि अवैध प्रवासन, तो ये इलीगल माइग्रेंट जिसको बोलते हैं। और बिहार से भी देखेंगे ना, अच्छे खासे लोग अलग अलग स्टेट में जाकर काम करते हैं, तो इसी से एक मुद्दा बनेगा प्रवासन, यानी कि इससे रहेगा आपका माइग्रेशन, ये मुद्दा आपका उभर कर आता है, तो इस इश्यू को आप देख लेंगे हल्का सा। अगला रहेगा स्वामित्व योजना, सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, काफी इसमें वो काफी अच्छी स्कीम है, तो इसको देख लेंगे। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, ये एक डिबेट है, इसमें ये बोला गया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था, तो उसमें PIL है बेसिकली, तो इसमें ये बोला गया कि धर्मनिरपेक्षता का जो वर्ड है और इस तरह के जो कुछ वर्ड हैं वो कब किए गए थे, वो बाद में शामिल किए गए थे, तो इनको लेकर इशू था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा। कुंभ है, कुंभ वैश्विक धरोहर करके UPPCC ने तो एक बार पूछा हुआ भी है, तो ये इसलिए भी बन जाता है क्योंकि 144 साल बाद इस तरह का कुंभ लगा है और अच्छे खासे लोग यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ क्या रहता है, ये इसलिए भी चर्चा में, एक तो अच्छे खासे लोग आए हैं, 144 साल बाद लगा, इसके साथ कुंभ में स्टम्पेड हुई थी, भगदड़ हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये करंट का मुद्दा रहता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरकार को इससे अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट हुआ है, तकरीबन 3 लाख करोड़ तक का इंडिया में इससे माना गया है कि इससे रिवेन्यू जनरेट होने की संभावना है, तो ये मुद्दे ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नदियों का जीर्णोद्धार, पुनपुन और सोन रिवर को लेकर ना जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। देखिए टॉपिक तो है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्की सी बस नजर निकाल लेना, लेस इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा है वैशाली सीतामढ़ी औद्योगिक क्षेत्र, इसको लेकर भी ना अच्छे खासी चर्चा हो रही है, एक बार देख जरूर लेना ये, क्योंकि BPSC में और कुछ नहीं तो ये डाटा आपका कोट करने का आ जाएगा। बिहार में ना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो किन किन एरिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो एरिया आप देख लेना। फिर रहेगा चरमपंथी राष्ट्रवाद, चरमपंथी राष्ट्रवाद का जैसे कि हमने बताया ना अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका कैसे बोल रहा है, हमें चाहिए ग्रीनलैंड, हमें चाहिए कनाडा, अमेरिका ऐसे कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, राष्ट्रवाद यानी, और वो भी कैसा रेडिकल नेशनलिज्म टाइप के आइडियोलॉजी चल रही है जिसमें कि व्हाइट को ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, तो ये इश्यू काफी ज्यादा चर्चा में है, तो इसको ये ऐसा मुद्दा बनता है, तो इसको देख लेंगे आप। अगला है चीन मेगा डैम प्रोजेक्ट बना रहा है, उससे हमारे ना जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसको अच्छा खासा इशू हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे ना पश्चिम बंगाल वाले एरिया में इशू हो सकता है, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। फिर भारत बांग्लादेश संबंध, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि शेख हसीना जी है ना अभी बांग्लादेश से इंडिया में आई है और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो ये मुद्दा उभर के आता है। स्पेडेक्स मिशन ये काफी अच्छा है, ये आप देख लेंगे, BPSC ऐसे पूछ लेता है, सैटेलाइट वगैरह को लेकर ना पूछे गए हैं ऐसे, तो आप देख लेना। ई पंचायत पोर्टल है बिहार में, इसको देख लेना एक बार, इसको लेकर ना बिहार स्पेसिफिक में पूछा जा सकता है। इसके अलावा है ये है वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, इसको लेकर ये इसलिए बन रहा है क्योंकि मनमोहन सिंह जी एक्सपायर कर गए हैं और मनमोहन सिंह जी को सबसे बड़ा LPG का रिफॉर्मिस्ट माना जाता था, सबसे बड़ा प्रवर्तक माना जाता था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बिहार विजन 2047, ये हल्का सा देख लेना।
फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का देखिए बीपीएससी जो पूछती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो संभावना है, साथ में ये भी पूछ सकती है कि उसका बिहार में प्रयोग। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहे तो पुराना है पर देख लेना 5G का यूज बिहार में या नेशनल रेफरेंस में, ये हल्का सा देख लेना, पुराना है हल्का सा, एक बार बस नजरें निकाल लेना, ज्यादा नहीं। बिहार में नक्सलवाद अभी ज्यादा कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी बचा हुआ है, तो ये पुराना टॉपिक है पर हल्का सा काम का है, नजर निकाल के चले जाना। फिर अवसंरचना विकास निवेश, बिहार सरकार इन्वेस्टमेंट को अच्छा खासा प्रायोरिटी दे रही है, अच्छा खासा बिहार में 30,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो ये मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है वन नेशन वन इलेक्शन, रामनाथ कोविंद कमेटी है जो पूर्व राष्ट्रपति जी थे, उनको लेकर उनकी अध्यक्षता में जो गठित की गई थी कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। COP29 इसको लेकर क्या कुछ हुआ, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था इस साल, तो ये देख लेना। फिर है सहकारिता, बजट और बाकी कई जगह सहकारिता को लेकर ना अच्छी खासा काम किया गया है, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जो ये टॉपिक है ना, कहीं से भी मिले, नेट से सर्च करो या कहीं से भी करो, इन टॉपिक से रिलेटेड अपना कंटेंट प्रिपेयर कर लो, जिसमें क्या रहेगा, इस टॉपिक का क्या है, इसके प्लस माइनस ये करके आप अपना कंटेंट प्रिपेयर कर लेना। अगर किसी को कुछ ज़्यादा पूछना है तो पूछ सकते हैं, और अगर किसी को बात करना है या फिर मेंस वगैरह का प्रिपरेशन करना है तो 8447039179 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। अगर हमारे दूसरे नंबर पर कॉल करना चाहे तो 8586905319, अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।